Welcome back. Assalamu alaikum. This is Raw and Real, my podcast. I hope you all have been doing well. आज का शो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार है. Well, मेरे लिए मज़ेदार होने वाला है. I don't know about you guys. The reason being because I have a super dear friend of mine, also who has been a co-worker. He wears many hats now. लेकिन मैं अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रही थी कि हमारी दोस्ती पता नहीं कब से शुरू हुई, इन ऑल ऑफ दैट. तो इस सारी बातों में से पहले कि मैं पढ़ जाऊं, क्योंकि बोलने का शौक मुझे भी है और उसको भी है, दोनों का ताल्लुक रेडियो से है. सो इस वक्त तो मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे. प्लीज हेल्प मी वेलकम नन अदर देन माय फ्रेंड सैयद अली. हेलो हेलो. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे नहीं, थैंक यू, आपने मुझे इस लिए. काबिल समझा कि इतने क्योंकि नया स्टार्ट होता है ना जी. किसी भी चीज़ का, हाँ. तो पीपल डू ट्राई टू टेक इट वेरी सीरियसली. Yes. And you invited me in the very first few episodes. I mean, that's an honor. That's good. Thank you. We're being very formal and sweet. हम बिल्कुल ऐसा नहीं, हम एक दूसरे की शुरुआत बहुत ऐसे करनी चाहिए. तमीज से, थोड़ी शराफत से. शुक्रिया मेरी इज्जत रखने का. स्टार्ट करते ही मेरी इज्जत रखने का बहुत. This is good. This is what I think I was wanting you to do for so long. And I know we talked about it on and off. We did. Actually, this is the truth. So, Ali and I have been talking about starting a podcast for the past at least 4 years. I'd say. At least. है ना? Yeah. At least 4 साल से. Yeah. यार करते हैं. मतलब ये वो वाला प्लान है जो कि जब से हमारी थोड़ी हम डिफरेंट रेडियोस पे काम करते रहे, जब से हमारी वहाँ बर्दाश्त की लिमिट खत्म होने लगी ना, तब से we knew कि यार there has to be a way out of this. Yes. क्योंकि आप एक ही चीज से, एक तो ये कि बोर भी हो जाते हैं, प्लस ये कि unless you don't enjoy it. Correct. We do enjoy being on radio, but there are certain factors जो हर प्लेटफॉर्म के होते हैं. बट जहाँ से हम लास्ट निकाले गए वहाँ कुछ ज्यादा ही थे, तो हम बहुत थक गए, हम झूठी तारीफें करके. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन आपको आई एम श्योर काफी सारे लोग ह्यूस्टन से ही जानते हैं हमें. हाँ. और जो भी ऑनलाइन भी सुनते हैं, ये सारी चीजें जो फॉलो करते हैं सामने को या मुझे, उन लोगों को भी पता चल जाता है. एंड वी डू गेट मैसेजेस ड्यूरिंग द शो कि यार बस कर दो, अब बस कर दो, अब पता चल गया है. क्या बकवास है ये. तो but yeah, we've been talking about this, and I know that you will do it, your own podcast. Yeah. And I'm lucky to have you. No, I honestly, but you know, मजाक वगैरह की बातें तो अभी चलती रहेंगी, but that is true. वाकई में हम तकरीबन एटलीस्ट 4 साल से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, और जो उससे रीजंस दिए वो यही थे कि यार ऐसा अपना काम शुरू करे. जैसे मैं कहने वाली थी कि वो अली हैदर का पुरानी जीन्स जो गाना है कि कॉलेज में प्लान बनाना दोस्तों के साथ कि कुछ करके दिखा दे, कि करके कुछ दिखा दे, करना प्लानिंग रोज नहीं यार. तो ऐसा वाला सीन था हमारा. और उसके बाद फिर बस वन थिंग लेड टू अनदर एंड स्टफ. फिर हमारे अली साहब जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े आदमी बनते गए. तो मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि फिर इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की. फिर इसका हमेशा फिर एक ये भी रहा है कि मैं तुम गरीबों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता. गरीबों यू शुड हैव स्टार्टेड दैट एज वेल. तो ये बात सच है कि मैं इसकी गरीब दोस्त हूँ, ये बात सच है. अभी भी हम कहीं से चाट खा के आ रहे हैं और मैंने इसी से पैसे दिलवाए. मैं कहा पैसे तुम दोगे. ये हुआ है. But no, I think it's good. I mean, you need that sort of a motivation in life. I mean, either you need that graph to go up. हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं ह्यूस्टन में, और अगेन किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, but they have been stuck in their life for ages. Correct. ठीक. और मैं अगेन किसी को छोटा या वो दिखाने के लिए नहीं, बट वो नहीं करा रहे यार बहुत सारे लोग हैं, एक ही काम किए जा रहे हैं. हम रेडियो में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो 20-25 साल 20-25 साल से वही कर रहे हैं. और या तो आप बहुत अच्छे हों तो आप वो करते हुए अच्छे भी लगे. अगर आप नहीं अच्छे हैं so you have to realize it at some point के, और अगर अच्छे हैं तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. But that's the thing, right? कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी तो करने का ग्रो कर रहे हैं, दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं. I mean it's and regardless where you go, sometimes लोग अपनी बिल्कुल completely जॉब या करियर चेंज कर देते हैं, right? They may have been doing something for all their life and suddenly you see कि अचानक से करियर ही पूरा चेंज कर दिया. इसी तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे like to talk about you,
So let's tell our listeners a little bit about you. Let's talk about you. कहाँ से शुरू हुए? क्या I know रेडियो किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद you had your own company. You're working with Amazon. What are you doing, Ali? What do you do? I think I tend to say, मैं अभी recently एक कहना बंद कर दिया है, वरना I used to say कि यार I do a lot of things. हाँ. But अब मेरा फोकस ऐसे ही है कि, और मैं इस बारे में बड़ा लेजर फोकस्ड हूँ कि मुझे जल्दी रिटायर होना है. ओके. ठीक है. एंड नॉट कि यार मैं बहुत मिलियंस है मेरे पास, ऐसा नहीं है. बट ये है कि मुझे ऐसी, और मेरे ख्याल से दुनिया उस तरफ जा रही है अब आहिस्ता आहिस्ता. हम 16 साल के लड़कों को देखते हैं ऑनलाइन ठीक ठाक पैसा पीट रहे हैं. तो which is बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के आपको होता है कि यार तुम क्या जिंदगी जाया कर दी. और मेरे ख्याल से आजकल की लोग में वो जो है, हमारे बड़े भी कहते थे यार हार्ड वर्क वाला ना एलिमेंट अब शायद नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए. ये जितने भी आप नए चीज़ों को यूटिलाइज करें, अब जैसे अमेज़ॉन के स्टोर्स हैं या ब्रांड्स हैं, फिर ब्रांड बेचा, फिर दोबारा बनाया, फिर सर्टन इंडस्ट्री शिफ्ट है, मेरे ख्याल से ये आपको एक स्टेपिंग स्टोन देता है. तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह I'm with Amazon. I mean Amazon stores हैं. उसके अलावा definitely I'm CM of Shikani Group as well. Of course. तो वो चल रहा है. उसके अलावा मुस्कुराहट है ना तुम्हारे चेहरे पे. पैसे अच्छे बन. सब पैसे का खेल है भाई. सब पैसे का. Makes you happy. No doubt about it. Either you have a lot of it, or you don't have it. True. ठीक है. क्योंकि आपको जब बहुत ज़्यादा होता है तब भी बहुत मोटिवेशन रहती है. जब आपको बहुत कम होता है ना तब भी बहुत मोटिवेशन रहती है. ठीक है. जो बीच के लोग हैं ना उनकी ज़्यादा गिनती है नहीं. टू बी ऑनेस्ट. ये मुझे ना वो डायलॉग याद आ गया जो मैंने अभी पूरा शो देखा नहीं है. फर्जी जो शाहिद कपूर का एक आ रहा है प्राइम पे. ओके. उसमें वो एक दो डायलॉग बोलता है. एक तो ये कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है, ये वही चूतिए बोलते हैं कि जिनके पास होता नहीं है. दूसरी बात वो बोलता है ये जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास नहीं है, ये मिडिल फिंगर क्लास है. Which is so true if you think about it. मुझे लगता है कि मिडिल क्लास कोई चीज़, और अगेन आप मिडिल क्लास नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी एक सोच है. ठीक है. कि अब जैसे मेरी कोई, हर किसी की भी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. किसी को $1,00,000 बनाने साल के, किसी को $5,00,000 बनाने, किसी को $1,000,000 बनाना. आप जिस जगह पे हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि यार यही चीज़ मैं पूरी जिंदगी भी करता रहा हूँ, तो आई एम गुड विद. आई थिंक दैट्स योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट. दैट्स योर सक्सेस, राइट? दैट्स योर सक्सेस. हाँ. यार आप किस तरह डिफाइन करें उसको है. अब मुझे है कि यार मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, मेरे महीने के 40-50 हज़ार डॉलर बन जाए, वेरी गुड. हैप्पी विद दैट, दैट्स गुड. काफ़ी सारे लोग हैं भाई यार ये 40-50 हज़ार तो आ ही रहे हैं, अगर मैं 6 घंटे भी घर से बाहर निकल के कुछ कर लूँ तो वो एक एडिशनल 50 जाएंगे. तो अगर आपको उस जगह पे नहीं जाना, जो कि शायद मुझे भी नहीं जाना, तो आई एम लाइक यार गुड है. So then you feel like by a certain age you want to retire. And I think I want to retire by 45. Okay. Yeah. कि मुझे घर से नहीं निकलना पड़े. और मैं लेजी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि then you मेहनत के बाद then you enjoy what then you enjoy. और फिर बच्चे हैं, फैमिली है, और बहुत सारी चीज़ें. और अगेन इसलिए नहीं कि एक तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी है ना, और एक रीज़न मेरा जो रेडियो पे ना जाने का था ना बाद में वो ये भी था कि काफ़ी सारी दफ़ा हम लोग रेडियो कर रहे हैं और आई नो इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आपको टेक्स्ट आता है कि यार फैमिलीज भी आपको सुन रही हैं. ठीक है. विच इज़ गुड पार्ट. बट मुझे नहीं सुनानी हर बात किसी भी फैमिली ओरिएंटेड क्राउड को. बहुत कहीं तो क्लासिफिकेशन लगाएंगे ना. हर चीज़ थोड़ी फैमिली के लिए हो सकती है. सही बात है. आई मीन आप अपना एक ऑडियंस होती है, कम्युनिटी होती है. कम्युनिटी को डिफरेंट बात सुनाते हैं, लेकिन एक सर्टन क्राउड है जो सामिया को पसंद करता है और वो काफ़ी दफ़ा वो सुनना चाहता है जो आप सोचते हैं. करेक्ट. बिकॉज यू वाकई कहना चाह रहे हैं. यू बीन देयर, यू बीन अ पब्लिक फिगर, और आप वो बातें करना चाहते हैं. तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप रेडियो पे बातें नहीं करते हैं. आप सच बहुत दफ़ा नहीं बोल पाते हैं और झूठ बहुत दफ़ा बोलते हैं. सही बात. लेकिन अब ये जैसे ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, दिस इज व्हाट यू एंजॉय डूइंग, राइट. यहाँ पे आप जैसे कहते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे खेल सकते हैं. एंड देन अगेन वो भी बात होती है ना कि फिर और किसके लिए कौन सी बात कितनी एक्सेप्टेबल है और कितनी नहीं है, दैट्स ऑल्सो डिफरेंस. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो लेट्स से जैसे खासतौर जैसे बच्चों के साथ उनके अब्यूज़ केसेस होते हैं, बच्चों की सेक्सुअल मोलेस्टेशन होती है, दैट पोर्नोग्राफी होती है.
अब आप उसके ऊपर एंड हुआ ऐसे कि मैंने बात की है रेडियो पे बट सम पीपल डिड गॉट ऑफेंडेड एंड दे डिडंट अप्रिशिएट दैट एंड दे आर लाइक ओ हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं या क्योंकि उनको सुनना चाहिए ये वो बातें कि वो मैं कोई उस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं ऑल दैट राइट अवेयरनेस बट फॉर सम पीपल इवन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल तो मैं तो आजकल मैं अपनी बीवी को भी यही कह रहा था बड़ी कि यार आज के जमाने में ना बड़ी बीवी तो आपकी छोटी बीवी का नहीं क्या हाल है बीवी को भी ये कह रहा था कि यार ये बड़ी बात है आजकल की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली कंटेंट कोई चीज़ नहीं है जो आप समझते हैं ना कि अब जैसे मैं अगर बच्चों को हटा के कोई मूवी देख रहा हूँ ठीक है आई हैड टू एक्सेप्ट अ फैक्ट कि अभी नहीं तो अगर मेरे बच्चे बड़े हैं तो 2 दिन बाद ना वो कमरे में वो बैठ के कर रहे हैं एंड आई हैव टू बी ओके विद इट ठीक है क्योंकि और इसी तरह मुझे लगता है कि कंटेंट मैं नहीं बोला होना चाहिए बट ऐसा है आजकल के हम चाहें तो ये कह लें नहीं जी हमारे घर में तो नहीं वो घूंघट उठाए तो जैसे कहते हैं बच्चे उठ के चले जाते हैं कमरे में ऐसा नहीं होता अम्मा अब्बा को लगता है कि अगर एक 40 साल का आदमी अभी भी अगर उनके साथ रह रहा है तो वो वर्जिन है मतलब अगर शादीशुदा नहीं है तो वो वर्जिन है हमारा बेटा तो मतलब कभी हो ना हो मुझे ये नहीं पता बट कंटेंट जो आजकल देखा जा रहा है सारे लोग देख रहे हैं अलग अलग कमरों में बैठ के देख वही चीज रहे आप आज किसी अगेन मैं एज नहीं ब्रैकेट कर रहा हूँ बट 14, 15, 16, 17, 18 साल के लड़के को किसी बॉलीवुड या इंग्लिश मूवी में आप उठा के तो देखें अंदर जाके उसने वही चीज देखनी है दैट वेरी सेकंड क्या क्यूरियोसिटी है ना यार ये क्यों पहले के जमाने लेकिन अब अवेयरनेस है हाँ अवेयरनेस है भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप तरबियत दे सकते हैं आप कंट्रोल बता सकते हैं कि यार ये सही है ये गलत है मैं तो अगेन ये भी बुरी बात है बट मैं तो अपने बच्चों को भी अगर वो थोड़े बड़े हो जाएं अगर उनको कोई भी चीज एक्सप्लोर करनी है जैसे मुझे सिगरेट पीनी है ठीक है पहले के जमाने में होता था भाई यार बाप के सामने माँ के सामने सिगरेट भाई एकदम मेरे सामने पी के देख लो करेक्ट मैं नहीं पीता मुझे अच्छी नहीं लगते पी के देख लो लेट्स स्मोक टुगेदर एक दफा करते हैं और उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा व्हाई इट्स बैड हेल्थ रीजंस ये अगर आप शुरू से ही डंडा रखेंगे ना तो कोई मानने नहीं वाला दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ये मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं वो मतलब वो फॉर्मली एग्री नहीं कर रही हूँ आई हैव एक्चुअली डन दैट विद माय डॉटर आई हैव डन इट विद माय डॉटर एंड आई बिकॉज आई सेड सेम थिंग वही जब आप बड़े हो रहे होते हैं यू नो टीनेजर एंड यू आर जस्ट लाइक यार इससे पहले कि आप बाहर स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कहीं ना क्योंकि आप करोगे भाई हम सभी ने किया हुआ है ना लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट सऊदी अरेबिया में पली बड़ी हूँ वहां रहते हुए ट्राई किया तो यहाँ अमेरिका ये नहीं कि ये कोई सोचे जी ये तो अमेरिका की हवा लगी नहीं भाई सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह से सब कुछ अवेलेबल होता है वहां पे ट्राई किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से सऊदीज भगा दिए तो वहां से हमने देखा हुआ सब कुछ तो आई मेड हर ट्राई इट्स लाइक ओके यू वांट टू ट्राई यू नो शी ट्राइड टू ड्रिंक एक दफा वाइन ट्राई की और एक दफा एक दूसरी कॉकटेल ट्राई की एंड बोथ शी इज लाइक डिस्गस्टिंग आई डोंट इवन वांट इट दैट्स इट and I know I followed up you know ऐसा नहीं कि मेरे सामने ड्रामा हो रहा है या anything like that she hates it she hates the smell of smoking she doesn't like any of this drinking and stuff it's like good why because I always said कि अगर कल को तुम करोगी खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए कहीं कोई फ्रेंड्स के साथ गाड़ी कुछ भी हो सकता है यार आजकल मुझे पता होना चाहिए so I can protect you not so I can maybe I'll yell I even said this to her I said I'll probably yell at you I'll probably get upset but remember that at first I will protect you उसके बाद I'll yell at you so I think it's important especially with the girls मेरे ख्याल से वो ओपन चैनल ना रखना बड़ा जरूरी है बहुत जरूरी है I feel इसीलिए वही मैं बोल रहा हूँ ना इसीलिए सर्टेन बाउंड्रीज आपको दुखती हैं ठीक है अब जिस तरह का मीडियम और मीडिया आज तक अब होता जा रहा है आई मीन लेट्स टॉक अबाउट सोशली एज वेल तो वो इतना ओपन है कि यू कैन लिटरली टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग तो आज के ज़माने में और अगेन हम सब रेडियो से कनेक्टेड हैं लेकिन वो एक सर्टन जो लेवल है ना वो शायद आपको बोलते हैं यार नहीं अब ये बहुत हो गया कि सर्टन बातें सर्टन तरह से करना वो बहुत हो गया यू हैव टू develop a new method to it and I think this is why podcasting is a great platform. I think so all this I just want you all to know that Ali and I have never written a script we have never read a script even today we like I was telling you guys हम चाट खा के आ रहे हैं and literally हाँ I think 2 दफा ये बात हुई है चाहे बात क्या करनी है और कुछ बात नहीं हुई है और हम we just started talking just ऐसे but Ali no it's great to have you here अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जी आपके ठीक है different आप फिर लाइन में गए and अभी भी कभी शौक में आप you know you do this कभी आप रेडियो पे आ जाते हो and all of that I know you're starting your own podcast
podcast. I want to talk about that too. But also देखा गया है कि आपके recently पाकिस्तान और पाकिस्तान के सितारे जो हैं, celebrities में आपका काफी उठना बैठना देखा गया है. इसकी क्या वजह है? आप क्या एक्टिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने वाले हैं, प्रोडक्शन में जा रहे हैं? नहीं, मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ. मैं Yeah. प्रोडक्शंस कर रहा हूँ और कोशिश अगेन वही वाली बात कि अपने आप को इवॉल्व करना है. तो हम YouTube चैनल से बहुत सारे लोग बहुत पैसा पीट रहे हैं. एंड ट्राइंग नॉट टू डू एनीथिंग फैंसी बट ट्राइंग टू डू मोर प्रोडक्शंस कि यार अपना आप एक चैनल स्टैब्लिश कर लें. ठीक है. और उसके अंदर शॉर्ट फिल्म्स भी हों, उसके अंदर पॉडकास्ट भी हो, उसके अंदर डिफरेंट मज़े मज़े के शोज़ भी हों. तो आई एम प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ के जो आना चाहिए बाहर. और आई थिंक इट्स गुड कि उस तरह से. तो इस वजह से उठना बैठना है. अभी तक लेटना नहीं है किसी के साथ, बट उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ. We can come back to that. I would like to get details. just saying. तो मुझे वो भी डिटेल्स चाहिए होंगी अगर वैसा भी होगा. प्रोडक्शन मतलब बंदा पैसे वाला है, समझ रहे हैं आप लोग बात? प्रोडक्शन में जो है ना प्रोड्यूसर वही बनता है. अब आप देखें कार्तिक आर्यन भी प्रोड्यूसर बन चुका है क्योंकि उसने भी इतना पैसा बना लिया है. प्रोड्यूसर बन रहा है यार. हर कोई प्रोड्यूसर बन रहा है. You've got वो पाकिस्तान में तो you've got उर्वा हुसैन जो प्रोड्यूसर बन रही हैं. पता नहीं एक दो और का भी मैंने नाम सुना. खैर फरहान सईद तो बन ही गए, वो भी बन गए उनके साथ. मेरे ख्याल से अब वही वाली बात है, अगर आपका थोड़ा सा भी जो है वो इन्फ्लुएंस मीडिया की तरफ है ना, यू शुड गेट इनटू दिस. आई मीन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सालों से ये कर रहे हैं. जुनैद अकरम has been doing it for so many years and he's made a living out of it. True. And he's enjoying his life in New York. Yeah. ठीक है, बच्चों के साथ. तो राइट नाउ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म को अगर अच्छी तरह एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज आने वाले वक्त में तो ये भी नहीं है फिर AI पे चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे आप जाने वाले हैं. तो व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग, आई मीन जो आपको थोड़े अरसे तक पैसे देके जाए. True. No, that's true. How long have you been in Houston? काफ़ी साल. मैं अगर काउंट 14 साल 14 साल 15 साल. Okay. तो 14-15 साल तुम्हें हो गए. तो मैं I moved to Houston in 2002. सही. तुम बड़ी भी मुझसे ज़्यादा हो ना, 10 साल. डायनासोर. मुझे इंतजार था कि ये आएगा. बिलीव मी, मुझे इंतजार था कि आएगा, बिकॉज इसका जोक इसके बगैर पूरा हो नहीं सकता. पाकिस्तानी आदमी, दैट्स व्हाट दे डू. एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग. तुम्हें तो अभी मैं बताती हूँ, तुम आज मेरे पॉडकास्ट पे आए ना. शेमिंग नहीं, मोटिवेशन है यार. मोटिवेशन. आप किसी लड़के को या लड़की को तुम कहते हैं. सोचो, कैन एनीवन लुक एज प्रिटी एज आई डू एट द एज ऑफ 30? या एट द एज ऑफ 60 नो वन कैन. मैं आज सोच रही थी. अच्छा, मुझे एक्चुअल में ये बात समझ में नहीं आती. एक सेकंड रुको. मैं आज सोच रही थी मैं क्या पहनूं, क्योंकि यूजुअली मेरी लुक ये होती है कि मैं कैजुअल सी ऐसी कोई फंसी टी शर्ट पहनती हूँ, ऊपर ब्लेजर पहनती हूँ. एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, ये अली के लिए आज इस शो के लिए यही ठीक है. ये ठीक है. काफी सीरियस जा रहा था शो. यस, प्लीज कंटिन्यू. व्हाट वर यू सेइंग? मुझे ये समझ में नहीं आता, चाहे आप किसी तरह के भी दिखते हो, क्या आपका वेट है, क्या आपकी एज है, चाहे मर्द हो या औरत. आई नो कि हमारे माशरे में एक ऐसी सर्टन वाइब है कि यार मर्द हैं तो लड़के हैं तो चलेगा ये वो. बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि आप, और मैं कभी भी अगर किसी को ये कहता हूँ, इसलिए नहीं कि शेम करने के लिए, इसलिए कि मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एक सर्टन रेजिस्टेंस के बाद ही ये नॉर्मल फैक्ट बनेगा. No, that's true. It's actually हंसी मजाक की और बात है. आप ओवरवेट दिखते हैं तो क्या, मगर ऐसे दिखते हैं तो क्या, और लड़कियां भी कि यार अब आप दिखते हैं ऐसे तो क्या. यार अली, मैं आई नो कि मैंने लास्ट ईयर जितना इस थॉट के साथ स्ट्रगल किया है, बिकॉज you know because of my whole kidney failure and dialysis and all of that, तो उसमें आपका वेट का बहुत इशू हो जाता है. तो वो जो वेट का इशू हुआ, तो मैं मतलब ऐसे भी दिन गुजरे मेरे, ये ज़रूर मेरा ही फ़ोन होगा, ऐसे भी दिन गुजरे हैं कि मैं लिटरली सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देखी है और मैं रो पड़ी हूँ, क्योंकि मुंह इतना, मतलब माशाल्लाह ऑलरेडी है, लेकिन इससे ज़्यादा डबल ना फूला हुआ, बिकॉज आपके वो डेज हैं कि आपके फ्लूइड रिटेंशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको होता है कि वो यू नो पैर सूजे हुए, खुद सूजे हुए इतना, एंड वो सोच होती है, एंड यू बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड स्टफ. So it took me, and I'm not joking over here, it literally took me a few months to accept the fact that, okay,
अब मुझे एक है ऐसी बीमारी जिसमें मेरे वेट की कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी. कभी होंगे गुड डेज बैड डेज होंगे. देयर आर सर्टेन डेज मैं कहती हूँ है मैं इतनी पतली हो गई हूँ एंड देन दूसरे दिन पता चलता है इतना मुंह फिर से फूला हुआ चांद की तरह. तो it takes, but it's a normal human, I think. It has to be very normalized by now. आपको thick skinned होना पड़ता है. अब इतने And people play a lot of कितने कंटेंट क्रिएटर हैं जो कितने टिका के पैसे बना रहे हैं और वो शायद दिखने में अच्छे नहीं हैं और इतने सारे लोग जो दिखने में अच्छे नीचे जाके बेचारे फैंस की तरह कमेंट कर रहे हैं और उनकी अपनी लाइफ जो है वो एक मम्बो जम्बो में फंसी हुई है. बट द पर्सन दैट ही इज ट्राइंग टू शेम ऑफ, वो बंदा अपनी लाइफ में सेट है. उसके पास नहीं फरारी है. मैं नाम भूल रहा हूँ अभी. मैं एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता हूँ इंडिया से एंड ही इज रियली ओवरवेट और ही इज लाइक यार अच्छा नहीं ओके एक और व्लॉगर है कोई डेली, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा. बट ही इज़ लाइक यार मुझे जिस दिन मुझे बुरा लगेगा ना उस दिन करूँगा. ठीक है. एंड ही हैज़ ओवर लाइक 6 मिलियन फॉलोअर्स और नीचे लोग आके वही देसी स्टाइल में कमेंट कर रहे हैं कि यार ये रंग अच्छा नहीं लग रहा या ये वेट है फलाना है ढिमकाना है. बट उतनी बातें एंड पीपल डोंट रियलाइज. And in one of the recent vlog he showed his snapshot of the dashboard that he's making like ठीक-ठाक amount of money. Wow. And I was like यार this like is in what... your face guys. Exactly. जिसको जो बोलना है बोलो. तो लड़कियां I think I mean this has to be very normal now. It should be. लेकिन I think because एक वो culturally भी आपके ऊपर एक वो pressure होता है कुछ. I think as a woman आप खुद भी अपने ऊपर वो लेते हो उसका उस एहसास आपको खुद भी होता है. आई थिंक वो भी एक हमारी एक इन बिल्ड भी होती है. कोई अगर नहीं भी करे आपको खुद भी लाइक आई सेड कि मुझे कोई नहीं भी बोलता मुझे खुद सुबह उठ के अपनी शक्ल देख के रोना आ जाता था कि मुझे क्या हो गया है, मेरे बाल गिर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऑल ऑफ दैट राइट. So it takes a lot, but people really need to be kind. Like I was even reading about Selena Gomez. So Selena Gomez also has lupus like I do. And how अमीरों वाली बीमारी तो I feel कि मेरे जो जिंदगी के जो सबक कहते हैं ना आप सीखते हैं जिंदगी होती क्या चीज़ है वो ह्यूस्टन से ही मैंने सीखा है. ह्यूस्टन से ही पता चला है. उससे पहले मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पता था. उससे पहले मैं पापा की परी, डैडीज प्रिंसेस, सऊदी अरेबिया, जद्दा, मनी, ऑल ऑफ दैट वाज देयर. बट आई फील कि ह्यूस्टन बहुत कुछ सिखाता है. ओह नहीं डेफिनेटली यार. आई मीन और ह्यूस्टन की अच्छी और बुरी बात ना यही है कि इफ यू आर फ्रॉम कराची इट्स जस्ट अ क्लीनर वर्जन ऑफ DHA. So I've heard. आपको सारी चीजें मिलती हैं बट समटाइम्स यू डोंट वांट that stuff in your life. कि यार sometimes you want to isolate कि यार आपको अपने ऊपर फोकस करना है and you want to get back on track. लेकिन हाँ ह्यूस्टन आपको बहुत सिखाता है. I mean it's as good as or as bad as मुंबई और कराची जहाँ लोग हर जगह हैं आपकी टांग खींचने के लिए and they don't want you to be successful. Right. I feel that too. और अपनी ना लोगों ने यहाँ दुनिया बनाई हुई. मुझे मैंने कल किसी और एक और ग्रुप का कोई नाम सुना. अच्छा पहले तो मैं इन्हीं जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हमारे ह्यूस्टन के मैं उन्हीं की उसी वाले मोमेंटम से ना मैं बाहर नहीं आया. ठीक है. आई एम PAGH वाला जो इलेक्शन है जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें obviously because this is not just limited to Houston. PAGH is stands for Pakistan Association of Greater Houston. तो जो यहाँ के ह्यूस्टन के कुछ पाकिस्तानी they do not represent all Pakistanis. कुछ उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. उनकी एक अपनी दुनिया है जिसमें उन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं. और आप उनसे पूछे ना अब जैसे ह्यूस्टन के 2-3 जो बड़े अखबार हैं उनके लोग आए हुए थे. नजम भाई आए हुए थे ऑफिस और शो पे भी थे. मैंने उनसे लिटरली पूछा और उनसे ज्यादा पुराना तो नहीं हूँ मैं. ठीक है. अच्छा खासे पुराने आदमी तो सबसे पुराने. ठीक है. ह्यूस्टन में जब पहला देसी आया था उसके सूट के से नजम भाई निकले थे. शेख साहब we love you शेख साहब ग्रेट. तो मतलब उनको सब पता होगा राइट. सब पता होगा. ठीक है. That's true. इससे ज्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी. सबकी खबर होगी शेख साहब के पास. अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि यार वो भी PAGH की बात करें. सर PAGH करता क्या. तो एक और दोस्त थे बराबर वो झंडे लाते. और लिटरली मैं ये समझना चाहता हूँ. मैं इसलिए मैंने अपने शो में भी कहा तुमने वो नया वो गाना सुना है वो जो PSL के कोई चाहत सिंह डंडे में झंडा. तो आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, रिप्रेजेंट करें, मुल्क को रिप्रेजेंट करें. अभी वो एक कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटी कोई एक ग्रुप है
कल मुझे किसी ने बताया कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, सही, बिल्कुल यार हम आपको इनवाइट करेंगे। मैंने कहा ज़रूर भाई, किधर? कहने लगे फ्रेंड्स ऑफ कराची। मैंने कहा ये क्या बोला है? कहने लगे ये भी एक ग्रुप है। अबे भाई उस ग्रुप का कोई मकसद है? ठीक है, हमारे कितने ग्रुप्स हैं, इतनी बड़ी आपको बिल्डिंग मिली हुई है, सब कुछ है, आप करते क्या हो? मतलब पिछले 21 साल से ये यहाँ पे, 15 साल से मैं हूँ। जो आपको पैसे, जो आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, वो बिल्डिंग जितने की बिकेगी, मिलियंस की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात उन मिलियंस की है, मतलब ना पीएचजीएच की है, ना बिल्डिंग की है। कल्चरल फंड ग्रांट के नाम पे जो भी, अगेन वही बात, अगर पैसे बनाने का धंधा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार आप करते क्या हैं? अगर मैं 15-16 साल से अगर यहाँ रह रहा हूँ, ये 21 साल से यहाँ रह रही है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको हम रेडियो के थ्रू जानते हैं और अपने इवेंट्स के थ्रू मिलते हैं। आप किसी बंदे को उठा के पूछें कि यार पीएजीएच करता क्या है, ठीक है, ये आपको एक सर्टन एज ब्रैकेट के बाहर के लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे अच्छा है 14 अगस्त का फंक्शन खिलाते हैं, फिर ये बिरयानी बांटते। इसके अलावा करते क्या हैं? व्हाट्स एक पीएजीएच आपने नाम लिया, फंड, करते क्या हो भाई? आई फील कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहाँ पे जिस तरह के लोग आए हुए हैं, वो सिस्टर सिटीज जो ग्रुप है, मुझे उसका समझ एक तो वो एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि हम कराची ह्यूस्टन सिस्टर सिटीज से हैं। मैंने कहा आपके ग्रुप का नाम ही गलत है, सिस्टर्स के नाम पे है और सारे लड़के सिस्टर्स के नाम पे ग्रुप रखा हुआ है और सारे लड़के बैठ के हलीम नान चबा रहे। यहाँ पे ऐसे बहुत से, यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है जो वुमेन्स डे पे हो रहा है, और वो सब आदमी मिलके कर रहे हैं, और यार उसका तो बनता है, उसका तो बनता है, उनकी ख्वाहिशात भी कोई चीज है। अच्छा, और मतलब बट ओवरसीज पाकिस्तानियों के ना, अगर जितने लोग ये पाकिस्तान इंडिया में बैठ के देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ना हमारी एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही प्रॉब्लम्स। बट स्पेशली ह्यूस्टन के भी आया, ह्यूस्टन के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, वो एक बहुत ही खास किस्म के लोग हैं। हम अलग ब्रीड, बहुत अलग ब्रीड है। एक तो हम वो लोग हैं कि जो एक तो जो लोग आए हुए हैं, वो उस पता नहीं उस माइंड फ्रेम में फंसे हुए हैं कि जहाँ उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना मॉडर्न नहीं है, जैसे वहाँ पे कोई सोशल मीडिया नहीं है, वहाँ पे न्यूज़ नहीं आती, वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। उन्हें लगता है कि ये वो वाला पाकिस्तान है जिस टाइम पे वो छोड़ के आए हुए थे, शायद ज़िया-उल-हक का टाइम के जो भी टाइम होगा, कि वो वाला टाइम है। उन्हें ये लगता है कि जी पाकिस्तान से लड़की आएगी या लड़का आएगा तो वो बहुत ही फर्मा बरदार टाइप होंगे। उनको ये नहीं पता वो अपने बॉयफ्रेंड्स को सेट करके आई होती है, ग्रीन कार्ड लेती हैं, और तुम्हें तो ऐसे चने चबा के निकल जाती हैं। सारी नहीं, एक बात कर रहे हैं हम कि जो कुछ केसेस होते हैं, ये वो वाले लोग हैं। ये वो वाले लोग हैं जिनके मतलब they're not even educated properly. There's so much gap. वो जो एक generation gap है, I'm sure you've seen, वो वाकई अलग breed है। तुम LA के पाकिस्तानी देख लो, तुम न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी देख लो, वो तुम्हें different मिलेंगे। of course वो इलाके हर जगह पे होते हैं कुछ, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है बस वो इलाका। हमारा पूरा ह्यूस्टन ही वो इलाका है। हमें मतलब हमारी किस्मत में हमारा पूरा ह्यूस्टन ही वो इलाका है। नहीं सही कह रही हो, कि रहना यहाँ पे है, बच्चों की शादियां यहाँ हो रही हैं, आपके पोते पोतियां नवासे यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन मरने के बाद मेरी कब्र पाकिस्तान में बनाना, ये वो वाले लोग हैं। I don't know, man. That's a different thought process altogether. वो जो एक food for thought होता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से। अब जो नए जनरेशन वाले लोग हैं, जब वो बूढ़े होंगे तो शायद वो थोड़ा चेंज होता जाएगा। वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन probably people in their 30s and 40s, even 40s, people who are in their 40s are evolving. थोड़ा सा कहीं ना कहीं they're finding that balance. I think जो 30s वाले हैं वो काफी वो चेंज हुए हैं, और नई जनरेशन तो बिल्कुल मतलब उनको कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। Very true. I feel that way. But ह्यूस्टन की जैसे हम बात कर रहे थे कि हम बहुत कुछ सिखाया है इस शहर ने हमें, बहुत से सबक। Yeah. All life lessons is what we have learned over here. हमें सालों हो गए रेडियो पे, और उसके अलावा भी जो इवेंट्स हैं, और उसके अलावा क्योंकि एक अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग ये काम करते हैं, बट जैसे आप लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं और कोई अकाउंटेंट है तो हमसे ज़्यादा अच्छी स्प्रेडशीट करता होगा, इसी तरह हम शायद एक एवरेज लड़के लड़की से ज्यादा लोगों को जानते हैं ह्यूस्टन। यार हमारा काम ये है, अगेन नथिंग टू ब्रैगिंग राइट्स नहीं है, बट हमारा काम ये, हम रेडियो पे जाते हैं, डील करते हैं इवेंट्स, ये वो सारी चीजें। तो एक मेजॉरिटी की बात करें, और बीइंग ऑन रेडियो, और कुछ ऐसे साल भी कि बीइंग ऑन अ
I don't have the right word, but a toxic जो इन्वायरमेंट बन जाता है उसके लिए भी कि यार जैसे कहते हैं यू आर पुश टू फोर्स डू सर्टन थिंग्स, से सर्टन थिंग्स, और फिर आप जैसे कहते हैं 2 सेकंड बाद खुद भी उसको रिग्रेट करें, ठीक है? वो है, हाँ, पर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ह्यूस्टन का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वही वो वाली एक फैक्टर बन जाता है। Yeah. और मेरे ख्याल से अगर कुछ आज आप अपने लिए कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी उन जगहों से जितना जल्दी निकलें। आई डू गेट द फैक्ट कि यार नहीं, काफ़ी जगहों पे आपको पैसों के लिए एक सिस्टम चलाने के लिए अपना ज़िंदगी का यू हैव टू अंडरस्टैंड और बर्दाश्त सर्टन थिंग्स, बट द मोमेंट यू गेट चांस you think of your own. Oh, absolutely, I agree. I feel I've spent way too many years in my last job. तो जहाँ पे फिर वो क्या है ना, शेर के बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, तो वो वाला हाल हुआ। लेकिन you're right कि जितनी जल्दी आप कर सके, अभी जैसे recently I had an opportunity to work for something on a particular project. It would have been like a good year and a half commitment. And I thought about it and I'm like, no, I don't want to. Now that I'm out of that zone and I'm working for myself, I don't want to get bound again and work for somebody else. मेरे ख्याल से यहाँ का कुछ एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का भी है और शायद होता ही जा रहा है कि हम लोग ना बड़ा सेल्फ वैलिडेशन की तरफ चले गए। ठीक है, हम ऐसी रेडियो स्टेशन के लिए काम कर चुके हैं जहाँ रेडियो का नाम कुछ और है और एक बंदे की शक्ल प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। तो आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करेंगे? मतलब आप बट ऑर्गेनाइजेशन को तो डेवलप करना ही नहीं था उन्होंने अपने आप को ही ब्रांडिंग करनी थी। सेल्फ वैलिडेशन है ना कि यार मुझे स्पॉटलाइट में आना है, इवन दो अब आपका काम उससे शायद नेक्स्ट लेवल है, शायद आपका काम उससे ज्यादा कुछ और चीजें करना है। यू ग्रो दैट स्टेशन। आपने कभी किसी लोकल स्टेशन को KB, KRBE 50 और स्टेशन है यहाँ पे, कभी देखा है कि यार उनके किसी एम्प्लॉय की तस्वीर या उनके जो ओनर है उसकी तस्वीर, CEO की तस्वीर, प्रेसिडेंट की तस्वीर एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगी है? आप कंपनी बना रहे हैं, आप कंपनी बना रहे हैं या स्टैम्प छाप रहे हैं? मतलब एक सर्टेन लेवल होता है ना, वो मेंटालिटी डिफरेंस है कि यार वो। और अगेन वही वाली बात कि जो लोग बहुत अरसे से यहाँ पे है ना, वो चाहिए। हमारे यहाँ आज भी चाहे किसी भी बिजनेस का ऐड हो, उसके साथ एक तस्वीर आती है पासपोर्ट साइज। हमारे अखबारात बड़े ठीक है, आपकी इलेक्शन कैंपेन हो समझ में आता है, ठीक है, आपके रियल एस्टेट हो बिजनेस समझ में आता है। हमारे यहाँ हर चीज़, रेस्टोरेंट है, एक बिरयानी की तस्वीर है तो एक ओनर की तस्वीर है। अरे भाई, हम कितने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, और तो वो माइंडसेट ना फंस गया। अब फ्रॉम अ रेस्टोरेंट की बिरयानी टू अ रेडियो स्टेशन, आप कितनी इंडस्ट्रीज हैं बीच में, सबका माइंडसेट एक ही है कि यार ये बता दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी वैलिडेशन क्या है। कोई ऐसा ना हो कि मेरे स्टेशन का नाम जानता हो और मेरा नाम ना जानता हो, हालांकि इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड। करेक्ट। अब आज मैं स्निकर्स के लिए काम कर चुका हूँ। स्निकर्स के CEO कौन है किसी को नहीं मालूम। स्निकर्स क्या है ये जरूरी है ना, आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट कितना स्पॉटलाइट में, ये जरूरी है। हमारे यहाँ तो अलग ही तमाशा। वही बात आ गई ना, मुझे कितनी स्पॉटलाइट मिल जाए। आप आज ये तो वही वाला हो गया ना कि आप एक बिजनेस होते हुए भी एक जॉब कर रहे हैं। यार जब आपकी सोच ये हो कि आप एक तरफ एक ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसमें आपके बड़े बड़े नाम, वो भी इंडिया के, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इंडिया के सेलिब्रिटीज के ज्यादा बड़े नाम है, जो एक बात है सो है, मीडियम बड़ा है, एग्जैक्टली, वी लव आवर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज टू, बट जो बात है वो है, उनके साथ आप काम कर चुके हैं और फिर आपको एक एक कपड़ों की एग्जीबिशन में भी हाथ डालना है सिर्फ इसलिए, और $100 के बूथ बेचने हैं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई आपकी एम्प्लॉय रह चुकी है और उसको वो काम कर रही है तो उसको कंपटीशन देने के लिए। तो इसमें छोटा कौन हुआ? एग्जैक्टली, इसमें छोटा शख्स कौन हुआ कि आप जब इतने बड़े हो कि आप ये आपको लगता है कि ये कंपटीशन है, आप किसी और की कोई मेला करवा रहे, जो मतलब जो आप मतलब एक देखा जाए कंपैरिजन तो आप यहाँ पे हो exactly. और लेकिन आप ये यहाँ पे इस लेवल पे आके आप कंपटीशन दे रहे हो, तो आपने तो मुझे अपने उस exactly. और एक अलग ही माइंडसेट है, वही मैं कह रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं है। अब यहीं हमारे ह्यूस्टन में एक ही, मेरा ख्याल से एक ही, आई मे बी रॉन्ग, बट एक ही अच्छा एस्टैब्लिश इंडियन रेडियो स्टेशन है। मैंने कभी नहीं देखा कि यार जो वो स्टेशन रन कर रहा है उसकी तस्वीर आ रही है।
लोग जानते हैं, हाँ, लोग जानते हैं, कौन लोग नहीं जानते जानता हैं, of कि यार course. प्रोफाइल पिक्चर उसने कभी ब्रांड बनाओ ना. Yeah. व्हेन यू आर मेकिंग ब्रांड, आप अगर अपने आप को ही ऐसे ट्रीट करोगे आज आप, और अगेन वो बड़ी सैड स्टोरी है कि यार आप बिजनेस होते हुए भी ना जॉब सा फील करने लगते हैं. आज खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, आपकी कंपनी यू आर डन एंड डस्टेड ड्यूड, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे. ठीक है, तो अपने आप को अगर आप ब्रांड बनाना शुरू करते हैं, ये आपका एंड है. और अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ और कॉर्पोरेट भी देख चुका हूँ. कभी नहीं देखा यार, कभी गोरे स्टेशंस को नहीं देखा, कभी और लोगों को नहीं देखा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स कि यार अब जो और बाकी सारे लोग हैं, जैसे मैं इंडियन स्टेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं ट्यून किया, अगर आप इंडिया से हैं तो यू विल फाइंड आउट, मसाला रेडियो करके एक स्टेशन है. उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सारे ऐसे नहीं हैं. यू हैव टू बी इन अ सर्टन माइंड फ्रेम जो अपने आप पे. और मैं पता है लोगों को अक्सर कहता हूँ कि ऐसा पता है कौन लोग करते हैं, जिनकी बचपन में ना ठीक ठाक बुले हुए होते हैं. हाँ, ठीक है, वो चाहते हैं वो अटेंशन जो उनको बचपन में नहीं मिली. नो एब्सोल्युटली, सोशल वैलिडेशन के लिए कि यार अब मेरे पास है ना चीजें, मेरा अपना सेल फोन है, ये देखो मैं करके दिखाऊं, अब मैं रोज तस्वीर लेकर डालूं. यार अगर आप मतलब हर इंसान को बैठ के अपना बैंक अकाउंट दिखाना शुरू कर दें कि ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, ये देखो मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं. कम ऑन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू नो. जिसके पास नहीं है उसको भी क्यों दिखा रहे हो, और जिसके पास है कोई बोलेगा क्या साला चूतिया यहाँ पे बैठ के मुझे अपना बैंक अकाउंट दिखा रहा है. यू नो व्हाट आई मीन. सो इट्स जस्ट लाइक आप क्या, इट्स अ सैड स्टोरी. अगेन बहुत हमदर्दी होती है उन लोगों के साथ. इट्स वेरी सैड, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये मैंने पढ़ा था. और ये देसी मेंटालिटी नहीं है. नहीं ये हम है, बहुत सारे देसियों को भी जानते हैं. अब लेट्स अगेन मैं आजकल शिकानी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, और अगेन मेरे अंदर कोई फिल्टर नहीं है, मैं इसलिए भी बहुत ओपनली बात करता हूँ कि यार शिकानी ग्रुप का जो सीईओ है ना अली शिकानी, उसको ये वाला फेयर नहीं है. करेक्ट. ठीक है, ये हम मसाला रेडियो की जो बात कर रहे हैं सुनील टी, इसको ये वाला फेयर नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, अभी अगर नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये 2 बिग रेफरेंसेस हैं. ठीक है, जो मीडिया में भी हाईलाइट होते हैं, लेकिन अभी उस ग्रुप की कॉर्पोरेट स्टोरी थी और उसके अंदर कोई उस पूरी कॉर्पोरेट स्टोरी में जो इवेंट आपने भी होस्ट किया था, उस पूरी स्टोरी में कोई 30 लोग हैं. 30 लोग हैं उस कॉर्पोरेट स्टोरी में कि यार सबके फेसेस हैं, सबका प्रोफाइल शॉट है, सबके एंगल्स हैं, सबके वोकल्स हैं उसके अंदर. यहाँ आप एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, पूरी शो रील में एक ही बंदा नजर आ रहा है. एक है, सब कुछ उसने किया. सैड मोमेंट. सब कुछ उसने किया. यार मैं हमेशा कहती हूँ, पहली बात तो ये, एक शख्स तो ये कहे कि वो सेल्फ मेड इंसान है, कोई सेल्फ मेड नहीं होता. एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट. हाँ, मेहनत करो. And I feel like I myself, I don't want you to think that I'm not trying to sound conceited. I'm giving an example of one thing. खुद की कल पता नहीं मैं किससे बात कर रही थी, और उन्होंने that person actually said this, and there's like, no, that's your struggle कि you know, look तुम खुद से कितनी मेहनत करके ऊपर, ये नहीं है कि तुम किसी के रेफरेंस के थ्रू आई हो, you went through so much, you know, and confidence लेके किन किन चीज़ों से struggle करके, and being a woman and a single woman, blah blah blah, all of that करके, right? तो वहाँ से एक रेडियो से स्टार्ट करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह टुडे हैविंग एन इवेंट्स कंपनी एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम डूइंग. कैन आई से आई एम सेल्फ मेड? नो, बिकॉज कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट समवन हेल्प्ड, समवन सपोर्टेड, यू नो. और उसमें वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं होती है, आपके जस्ट काइंड वर्ड, यार यू, एंड आई रियली वांट टू से दिस, आई वांट टू टेक जस्ट अ क्विक मिनट टू एक्नॉलेज अली ओवर हियर. एवरी सिंगल टाइम अली हैज ऑलवेज सपोर्टेड, always acknowledge, always. मतलब अगर खुद नहीं कुछ कर पा रहा तो he's like no, but he'll tell me सामिया इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इस एंगल से लेकर आओ, ये करो. ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं. ज़रूरी नहीं होता है कि कोई आपको सिर्फ पैसों से ही सपोर्ट करे. इस बात को भी आप लोग जो सुन रहे हैं, remember this, it's not always about, it's there, you need financial support, लेकिन ये भी चाहिए होता है right guidance and truly well wishers जिनको कहते हैं कि who really want you to succeed. वरना क्या है इसमें, इस वक्त अली का खुद का भी पॉडकास्ट है, वो मेरे इस पे बैठा हुआ है. You could easily be like, हम वो केकड़े होते हैं, you would be like, मैं क्यों जाऊँ इसके पॉडकास्ट में. और ये इसमें होता है यार all the time. ये मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ओवरसीज कहीं पाकिस्तान इंडिया को आप एक साथ देख सकते हैं. एक अच्छा देसीपन मिल जाता है आपको, क्योंकि
आप एक जगह पे हैं, Yeah. एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें, आप बोलेंगे यार दूसरे में नहीं जाना, हाँ. और अपने साथ और 10 लोगों को मना कर देंगे. True. और मैंने हमेशा ही देखा है, हमने तो ये बहुत देखा है, तो वही जो तुम बात मैंने कर रहे ऐसे हो कि ऐसे आप इवेंट्स सबको छोड़े देख हैं रहे जो हैं. दूसरे रेडियो स्टेशन करा रहे थे और उसका मैं बहुत बड़ा फैन था. इधर नहीं कर नॉट सके. जस्ट फैन, बल्कि ऐसे भी लोग थे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो आके सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, हमसे इस वजह से नहीं जा रहे कि यार आफ्टर द इवेंट मिलेंगे क्योंकि हम फला रेडियो या के साथ हैं. दुश्मनियां पैदा कर दी गई हमारे बीच में लोगों को. अब मुझे लाइक आई लिटरली फील सो हैप्पी एंड फ्री बिकॉज आई मीट हुएवर आई वांट टू, आई गो वेरेवर आई वांट टू, आई टॉक टू, वेदर इट्स हियर इवन इन माय ऑन माय ओन रेडियो शो बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट रेडियो शो. तो मैं उस रेडियो शो में भी हर एक की बात कर लेती हूँ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो एडवर्टाइजर है, पे कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी और से नो, बिकॉज देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, राइट. तो वही जो तुमने कहा कि जो नज़र आता है कि यार आपकी जो एक स्टोरी होती है, जो तुम शिखानी की बात कर रहे हो या किसी और की बात, कि आपकी स्टोरी में बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है. तुम्हारी स्टोरी में भी होगा. देयर हैव टू बी पीपल हु मस्ट हैव प्लेड अ मेजर पार्ट फॉर यू टू बी वेयर यू आर. You know, I was raised by a single mother. I mean, single woman. Oh wow, I didn't know that. Yeah. Okay. और हम 3 भाई हैं और मेरे ननियाल का बहुत सपोर्ट है. हर अगेन जैसे जैसे लोग आपकी स्टोरी के साथ जुड़ते रहते हैं, आई थिंक इफ यू आर गुड विद देम, इफ यू आर ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, हर कोई ऑनेस्ट नहीं होता एक दूसरे से, बट इफ यू आर जस्ट गुड विद देम कि यार मेरी इंटेंशन राइट है ना, अगर कि यार सामिया के टूवर्ड्स या XYZ, तो वो बंदा भी आगे से एक सर्टन इंटेंशन के साथ आता है. और वो आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, फिर उससे लोग जुड़ते रहते हैं एंड देन यू नो कैरी ऑन विद योर लाइफ एंड द डे यू स्टार्ट अचीविंग. और ऐसे भी बहुत सारे बेगैरत लोग हैं जो एक जगह पे पहुंच के कहते हैं कि यार नहीं मेरा सब कुछ मेरा ही है. ऐसा नहीं होता. ऐसे भी बहुत बेगैरत होते हैं कि जिनकी जॉब होती नहीं है, आप उनको सपोर्ट करें, आपका उनका 10 साल का रिश्ता हो, आप उनके हर एक गैस से लेके उनके सिगरेट के पैसे दे रहे हो, 2 साल तक आप उन्हें सपोर्ट करें और बाद में आपको वो जो जैसी जॉब मिले वो आपको ठुड्डा मारे और बाद में पता चले कि वो तो कहीं और मुंह मारते फिर रहे थे. तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे एक्स को. बहुत. एक हमारे एक्स हस्बैंड है और एक हमारे एक्स बॉयफ्रेंड है. एक्स हस्बैंड की हो चुकी है डेथ, उनकी बात हम नहीं करते, हमेशा एक्स बॉयफ्रेंड की बात करते हैं. नहीं यार बहुत सारे लोगों को This is what we can say on podcast. yes. और अगेन वही वाली बात ना कि आपका this is what satisfaction is to me. To be able to say and do whatever. Yeah, to be able to do whatever. और अगेन हर एक के लिए satisfaction अलग है. Correct. ठीक है. काफी सारे लोग 9 to 5 जॉब करके बहुत satisfied हैं. Good for them. And I'm happy for them. काफी सारे लोग 7 दिन काम करके satisfied नहीं है. और ऐसा नहीं कि वो उनसे कम पैसे बना रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं, बट जिंदगी की मोटिवेशन एक अलग है. एक आपका एक टारगेट अलग है. ठीक है. तो बट इफ दिस इज एंड वट एवर सेटिस्फाइज यू, आई थिंक शुड नीड्स टू बी द की. यार आप जो भी कर रहे हो ना उसको एंजॉय करें. और जो तकलीफ भी दे रहा है ना, मेरे ख्याल से उस पर कंप्लेन करने के बजाय मेरे ख्याल से सब्र कर लें, क्योंकि देयर शुड बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एट सम पॉइंट. यार नीड्स टू बी. जो तकलीफ दे रहा है आप बस ये समझ लेना अगर कि वो एक शख्स की फितरत है एंड इट हैज़ नथिंग, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इट्स वेरी सैड कि वो किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं या किसी के जो भी ट्रॉमाज हैं, एट सम पॉइंट after you're a grown up person, you are responsible for your actions. You cannot keep on complaining कि ओ जी मेरे के साथ क्योंकि बचपन में ऐसा हुआ, जवानी में ऐसा हुआ, तो नो. अब आप एक ग्रोन अप है जिसको अच्छी तरह से पूरे होशो आवाज में समझ है अपनी. और आपको अपनी जिंदगी को पूरा कंट्रोल है यार. पूरा कंट्रोल है. आपको कुछ अच्छा नहीं लगता ना मत करें. सिंपल. फोर्स. और ऑब्वियसली आई डू गेट इट, यू आर इन अ रिलेशनशिप, हम दुनिया में रह रहे हैं, किसी के लिए कुछ करना पड़ता है, लिहाज करना पड़ता है, कुछ वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन यू ट्राई टू डू कि यार मेरे और आपको ना अपनी एक सर्टन जोन क्रिएट करना पड़ता है. ये मेरे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. ज्यादा नहीं है. कोई आपके फेसबुक कितने भी फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपके ये 5, 10, 15 लोग हैं, इनके लिए यार मैं हमेशा कुछ भी करूँ, जो भी बहुत ज्यादा है 10-15. ठीक है. हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वही सर्टन लोग हैं. ठीक है. अब बहुत दफ़ा होता है, और अगेन मेरी बीवी से मेरा बहुत झगड़ा रहता है इस बारे में कि यार वो फलाने की शादी है या मेरे ख़ानदान में फलाना है या इवन मेरे भी ख़ानदान में कुछ है, तो यार नहीं जाना. मतलब इसलिए नहीं कि उनसे कोई नाराज़गियाँ हैं, इसलिए कि यार नहीं जाना. You don't want to deal with it. Yeah. I don't want to deal with it. Plus, I mean, it doesn't give me any sort of comfort.
पर जहाँ तक रिश्तेदारियां होती हैं उसमें फिर ये होता है कि यार कब रखना भी पड़ता है ना, यू नो, थोड़ा बहुत तो अब रखना पड़ता है कि फिर मैं तो बड़ा लिमिट कर लिया है, मेरी जिंदगी ना बड़ी सिंपल होती जा रही है, ठीक है, और स्पेशली बच्चों के बाद और बेटियों के बाद तो और खास तौर पर कि यार मुझे जितना काम करना है ना मैं उतना काम करूँगा, मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम फ्री है ना मैं वो बच्चों और घर में दे दूंगा जो उनको पसंद है ना वो करके। ठीक, अब शादी में बच्चों का क्या इंटरेस्ट, फलाने में क्या इंटरेस्ट, मतलब मैं बहुत सिंपल होते जा रहा हूँ उस तरह से कि यार लेट्स डू व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। नो एब्सोल्युटली, किसी फलाने की शादी है वो तो वैसे भी हो जाएगी, मतलब उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 0 है। क्या मतलब तुम्हें फ्री फूड नहीं चाहिए, तुम्हें फ्री की बिरयानी नहीं खानी है, तुम्हें फ्री का वो वहाँ पे ग्रिल्ड स्टफ नहीं खाना है, प्लेटें भर भर के अंदर बोटियां नहीं डालनी जो कि तुम खा सिर्फ 2 ही सकोगे, लेकिन भरोगे प्लेट में तुम 4 बोटियां, लाइक व्हाई पीपल डू दैट। फ्री बिरयानी तो पीएजीएस में ही मिल जाती है। पीएजीएच में भी फ्री बिरयानी हो ह्यूस्टन में ना उनको पीएजीएच का नहीं पता, इसके बाद वो जरूर गूगल करके देखने वाले हैं कि ये पीएजीएच है क्या। बहुत कमाल की एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में। आई मीन थ्रू योर शो एज वेल एंड आई वुड रियली वांट देम टू कम एंड नहीं भाई मुफ्त की उनको पब्लिसिटी नहीं दो। नहीं पब्लिसिटी नहीं, बट एटलीस्ट कम टू अ प्लेटफॉर्म, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, लगता है कि हम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं उस तरह से। आप अपना एक वीडियो बनाएं और बताएं क्या कर रहे हैं, अपना एक शो बनाएं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपके हिसाब से, वोट हो रहे हैं, ओ जी वोट हो रहे हैं, वो झगड़ा हो रहा है। आप ये नो बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है, ये आप लोग के पाकिस्तान के क्या इलेक्शंस होंगे जो हमारे ह्यूस्टन के इलेक्शन हुए हैं, झगड़ा हो रहा है और 1600 वोट मिले हैं, पता है आप लोगों को 1600 वोट टोटल मिला के, ये भी बता दो दोनों पार्टी मिला के। अच्छा अपने पाकिस्तानी है कितने, तकरीबन 3 लाख सुना हो गए है ना, कुछ ऐसे हो गए। 4.5 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से देसी हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानी की है, तो मेजॉरिटी पाकिस्तान कोई 3-3.5 लाख अपने पाकिस्तानी है ह्यूस्टन में, जिसमें से 1600 वोट मिले। होल्ड ऑन उसमें से पीएजीएच के मेंबर्स हैं सिर्फ 4000। ओह I didn't know that. हाँ, you have to be a member, $25 उसकी फीस है। तो हमको देते हैं $25 किसी को फीस, तो $25 फीस है उसकी। तो सिर्फ 4000 मेंबर हैं पीएजीएच के, 3.5 लाख पाकिस्तानियों में से 4000 सिर्फ मेंबर्स हैं पीएजीएच के। उस 4000 में से भी सिर्फ 1600 वोट आए थे, जो कि एक पार्टी को 600 कुछ मिले थे, दूसरी पार्टी को 800 कुछ मिले थे। क्या बात है, क्या तो और मैं किसी के अगेंस्ट और भरम देखें आप, जो मैं काफी लोगों को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। एक को तो जानती हूँ, मेरे स्पॉन्सर है, पता नहीं अब आज के बाद स्पॉन्सरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसी इवेंट की। मतलब उनका एक तो थ्रू आउट इलेक्शन जो भी चला ना, हमारी फीड पे, न्यूज पे, सब पे नजर आता है, फेसबुक यार आपको नजर आ रहा है, वो जी इलेक्शन हो रहे, जीत के उनकी चेहरों पे जो खुशियां थी ना कि यार वो बाइडेन जीत गई, कि बाइडेन को हटा के ना वो लोग चार्ज लेने वाले, अभी कुछ होने वाले। अच्छा उसके अगेन ये पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों से है, जब से हम तब से तो है ही। हाँ ये 20 साल से ही है। हाँ तो उस दौरान, और अगेन आप अब जो भी इनका फर्स्ट इवेंट मैंने होस्ट किया था, इसीलिए तो नुकसान में जा रही है बट जो भी अभी जीते, गाना भी गाया था ताहिरा सैयद के सामने। ओहो गेस करो कौन सा। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। सही नेशनल एंथम है ना। अल्लाह की स्कूल, पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल जद्दा में। इमेजिन कि आप एक लड़के और किसी लड़की को बिठा के गाना गाया ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन देगा। My mother was so proud of me. बट ऑन ऑनेस्टी आई एम श्योर कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अब तो डिजिटल आ रहा है, जितनी पुरजोर आप लोग वोट मांगने के लिए ये जो भी इलेक्शन फ्लायर ये वो आते हैं ना, थोड़ा सा हमें ही गलत करने के लिए एक वीडियो बना दे, ठीक है, उसमें सिर्फ ये बता दे हम ये 5 चीजें हैं जो हम करते हैं, उसके अलावा हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे। या ये 15 चीजें, पता तो चले कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। उन्होंने आप किसी से भी पूछ लें, किसी को नहीं पता, कख नहीं पता। तो सुना गया है कि जो सुना नहीं कि पता है कि पिछले 17-18 सालों में जो पुरानी वाली पीएजीएच थी उन्होंने कुछ नहीं किया। शुरू में थोड़ा सा कुछ हुआ, उसके बाद बीच में कोई 15-16 साल जो है कुछ नहीं हुआ, और इसलिए नई टीम आना चाह रही थी और ये लड़ाई हो रही थी कि भाई हम आएंगे, हम कुछ करेंगे। ये जीते, इन्होंने सबसे पहले जुम्मे की नमाज कराई वहां पे। क्योंकि ह्यूस्टन में तो मसाजिद है नहीं,
ये आई एम बीइंग sarcastic of course for those who are listening. ह्यूस्टन में आपको हर फिरके की मस्जिद मिल जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी. तो अब वही वाली बात के कोई एक्नॉलेज तो करता नहीं, मैं तो रेडियो पे जाके बोल दिया कि भाई आपने इसलिए लड़ाई कर रहे थे कि जुम्मे की नमाज करानी थी वहाँ पे पाकिस्तान सेंटर में whatever. अब आपको पता है सुनने वाले तो बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, खामोश वाले. तो खबर पहुँच गई. फिर जी उसकी एक्सप्लेनेशन आई, नहीं जी जो हमने सोचा कुछ तो करना ही है, तो पहले हम जुम्मे की नमाज करें. चलो मुबारक हो, हम बहुत रेनोवेशंस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ओके ठीक है. फिर उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया. फिर ओथ सेरेमनी हुई और अब सुना है कोई इतनी सी चाबी आपके हाथ में नजर भी नहीं आ रही. दिल की चाबी. मतलब ऑफिशियल की हैंड ओवर. क्या बच्चे हैं क्या आप लोग यार. मतलब किधर होता है दुनिया की कोई और ओवरसीज छोड़े लोकल ऑर्गेनाइजेशन दिखा दे जो ये छिचोरपन कर रही है. आप झंडे के तरह के कपड़े पहने, वो इसमें एक सांप थे वो, और वो जिसे कहते हैं ऐसे उन्होंने चाबी ली और वो यूं कर. अरे यार कौन है यार. वो गाना झंडे में डंडा है. कौन लोग हैं. मतलब क्या मुझे मतलब अच्छे खासे अपनी जिंदगी में वेल सेटल है. सब कुछ है. मतलब ये सोच कैसे आती है मुझे आज. अगर कोई कहे कि यार मैं की हैंड ओवर है भाई, क्या उसकी तकरीब और ये और वो. चलें आप एक अनाउंसमेंट जब आप जीते हैं उसकी पार्टी थ्रू, आप चाबी पकड़ के चाबी हिला रहे हैं यार. मतलब क्या, मतलब सैड स्टोरी. अनफॉर्चुनेटली दैट इज. पर वही बात आती है ना, आप किससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगेन वही जिंदगी में ना एंटरटेनमेंट देते हैं. अगर आप चाबी हिलाते नहीं तो हम जो है वो देखते कैसे, और देखते नहीं तो बात नहीं करते. तो मेरे ख्याल से आप लोग गुड हैं यार सारे. अच्छा है यार. बिरयानी बांटें, झंडा हिलाएं ना हिलाएं. अरे भाई मैं सही कह रही हूँ. तो मैं भी क्यों शिकायत कर रही हूँ उन लोगों से. बिला वजह आप लोग नीचे आके. मैं तो जिस जमाने में रेडियो कर रहा था उस जमाने में कुछ और आप किसी से इख्तिलाफ कर लें तो नीचे जिसे कहते हैं लोग तस्वीर किसी और की है, खाने की तस्वीर, नीचे आके 2 गालियां देके चले आते हैं. बट तो सोशल पे इधर उधर मत जाइएगा यार. बड़े अच्छे लोग हैं और सारे ह्यूस्टन के हैं. सारे 4000 को छोड़ के बाकी भी लोग हैं. मैं सोच रही हूँ इस पॉडकास्ट का टाइटल क्या होना चाहिए. ये सोचना पड़ेगा. बट हमारी बातें तो ऐसी हैं अली के यू नो वी बीन टॉकिंग फॉर अ गुड आवर एंड अ हाफ एंड यू नो दैट वी कैन इजीली गो ऑन टॉकिंग for another 4 hours. Oh yes. About anything and everything. Yes. Lekin I think we should wrap it up. But jaane se pehle, I do want first of all you to go ahead and tell people about your podcast. It's a very casual. It's named after we being aliens. Okay. So it's the Alien Show. Okay. और बहुत जल्दी आपको YouTube पे देखने मिलेगा. और it's a very casual, like we are talking right now. It's a very casual, कोई ढकी छुपी नहीं है उसके अंदर. और it's very open. Is there any agenda, just conversations, like how? नहीं, बस हमारी पॉडकास्ट इतनी हिट हो कि 4000 से ज्यादा मेंबर लाएं. बट नहीं, नो एजेंडा यार, नो एजेंडा. मतलब तुमने आज मेरे शो को चूज किया है यहाँ पे सबकी बैंड बजाने के लिए. नहीं, it's just for fun. Just for fun. Okay. If nothing else, at least be inspired to tell the truth and be honest, because that's really what we were. Do something what satisfies you. That's the most important thing. आज के दौर में अगर आप कुछ और नहीं कर सकते ना, तो अपने साथ honest हो जाएं. Yeah. और उसके बाद जो changes आपकी जिंदगी में आती हैं ना, that takes you to the new height. And definitely start doing whatever it is that you want to do whenever you feel like it. Like I said, पिछले कोई 4 सालों से हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं. And though then he went his way, I went my way, and though he started already with these things, I'm just now starting. I think time is right whenever you're ready for it. Whenever you think is right for you, that's the right time. Yeah, that's what I believe. For everything, whatever you want to do. True. And on that note, of course, mujhe dijiye ijazat. Ali, it was great having you. Thank you so much for inviting me. It's fun. It's very raw, very unfiltered. Yes. I enjoyed, and I think this is. I think गालियाँ शायद मेरे ही मुंह से सिर्फ निकली आज. Yeah. It's like yeah. So, but it's fun. It's and I would love to come back. And this is very, very raw, very unfiltered, and this is how it should be. Yes. I think when you have a good friend with you, this is how it's supposed to be. This is how it should just. इसलिए नहीं कि हम लोग रेडियो करें, आप लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही बात करें. True. तो whenever you have a good friend with you, you just start talking about anything and everything, and can go on and on.
और हमारे बीच में तो डिबेटेबल टॉपिक बहुत सारे हैं. On that note, all right, मुझे दीजिए इजाजत. Until next time, keep watching Raw and Real, my podcast. Take care. Bye.